देखिए, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की इसमें वैकेंसीज रहेंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसीज हैं, फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं, साथ के साथ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं और ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। जो मेन वैकेंसीज इसमें हमारे पास है वो रहेंगी 622 वैकेंसीज जो रहेंगी जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें हमें मेन काम करना है क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों की जो क्वालिफिकेशन मिलेगी आपको वो उतनी ही मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये ऑपरेटर की वैकेंसीज भी रहेंगी, इसमें कैटरिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज भी हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसीज भी रहेंगी। इसके साथ साथ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी की जो ये नौकरी है ना, ये वाला जो भाई पैराग्राफ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी आपको इसी में नजर आएंगी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी की नौकरियां हैं, इसमें कुल मिलाकर ये वाली देखिए, ये जो जूनियर सेक्रेटेरिएट की वैकेंसीज आपको नजर आ रही हैं ग्रुप सी वाली, इसमें आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 622 पद है। इतने पदों पर भर्ती समझ रहे हो भाई, वो भी नवोदय विद्यालय में 622 पदों पर भर्ती, वो भी ग्रुप सी की। और कौन सी वैकेंसीज हैं? जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है ग्रुप सी की। मुझे लगता है कि सारी चीजें सेम ही, लगभग सिलेबस भी सारा तकरीबन पैटर्न सेम सेम होता है। रहेगा, जीके कुछ जीएस भी आप बदलना पढ़ते ही नहीं हैं, जी बिल्कुल। ठीक है। वो सारे मतलब सिलेबस सेम होता है, इसलिए खास बात, इसलिए ये मिस ना हो जाए आपको। कब परीक्षा होनी है, तारीख कब है, ये सारी बातों की जानकारी सर बताएंगे विशेष तौर पे। बाकी अभी आपको बता रहे हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज है, ओबीसी का है, एससी एसटी है, या टोटल कितना है, यूआर की वैकेंसीज कितनी है, सारी बातों की जानकारी और भी विशेष तौर पे देंगे, ठीक है। बाकी एक बार प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि शेयर कर दीजिएगा, जिनको नहीं पता होता है कि कभी किसी इवेंट को करते हैं, हो सकता है कि एक सप्ताह 20 दिन बाद, एक महीने बाद उस इवेंट को पे नज़र जाए, इसलिए प्लीज़ बता दीजिएगा। आप खुद को भी जानकारी दे दीजिए और दूसरों को भी एक बार बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तभी मालूम चलेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, इसलिए क्योंकि खास बात यह है कि किसी स्नातक के लिए नहीं है, 10वीं से स्नातक का मतलब हर एक प्रकार के पद हैं इसमें। और पद के बारे में सर बताएंगे भी आगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, उन सारी बातों की जानकारी भी विशेष तौर पे देंगे। देखिए, ये जो जूनियर असिस्टेंट वाला पद आपके सामने आप देख रहे हैं ना, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है 622 पोस्टों को, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो 12वीं पास ही रहेगी। इसीलिए मैं मेन मुद्दा, जो मेन जोर आपको दे रहा हूँ, वो इसी पे दे रहा हूँ। ये 622 वैकेंसीज आपके सामने है जो कि है जूनियर असिस्टेंट की। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो न्यूनतम योग्यता रहेगी 12वीं पास रहेगी। साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, 30 के आसपास की स्पीड मांगेगा, उतना काम आपका चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा और भी इसमें पद हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से, और कितनी योग्यता है किस पद को लेकर उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं फटाफट। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट रहेंगी, इसके अलावा मैस हेल्पर की भी पोस्टें हैं। 629 पोस्ट है मैस हेल्पर की। इनके लिए क्या योग्यता है, एक बार फटाफट से आपको योग्यता भी दिखा देता हूं मैं, ताकि योग्यता के बारे में भी आपको पता हो। और भाई एक बार सैलरी पर नजर डालिए जरा, 67,000 से लेकर, वो लेवल 1 की वैकेंसी की बात कर रहा है यहाँ पे, लगभग आपकी 2 लाख के आसपास तक सैलरी बैठेगी अगर ग्रेड 1 की आप पोस्ट भरते हैं, उस प्रकार की वैकेंसी की। और अगर आप पहले वाली पोस्ट देख रहे होंगे तो उसमें भी लगभग इतना ही पे स्केल है। मगर हमारा जो मेन टारगेट है जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसीज पर, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपकी क्या योग्यता रहेगी, कितनी योग्यता पे आप उस वैकेंसी को, जो है 18 to 30 इयर्स है। हाँ सर, 18 से 30 साल। ऑडिट असिस्टेंट, ये आप देख सकते हैं, जी। ये आप देख सकते हैं कि ऑडिट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है पोस्ट कोड 6 है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी सर? बीकॉम कर रखा हो आपने, सर्कल कर दीजिए। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है सर, वो सर्कल में आप देख सकते हैं। यहाँ से योग्यता आपने देख ली, यहाँ से पे स्केल आपने देख लिया, सजेशन क्वालिफिकेशन बीकॉम रहेगी। जी सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑडिट असिस्टेंट की अपनी वैकेंसीज हैं, पोस्ट कोड 6 है। इसका उम्र जो रहेगी, एज जो रहेगी भाई, वो 18 से लेकर 30 साल यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा लेवल 6 की वैकेंसीज है, मतलब लेवल 6 है ये वैकेंसीज का। इसके साथ साथ और भी अन्य पोस्टेज हैं, उनके बारे में भी एक बार योग्यता देख लेते हैं फटाफट से, क्या उसकी योग्यता रहेगी, कितनी उसकी योग्यता जूम कर रहेगी। लीजिए। देखिए, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पर। जूनियर सिविल इंजीनियर की वैकेंसीज है यहाँ पर। इसमें मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया है वो तो 18 साल रहेगी। अप टू 35 साल का विद्यार्थी जो है वो इसे भर सकता है। साथ साथ डिग्री इन सिविल इंजीनियर और 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियर में, तो इस पोस्ट को भी आप भर सकते हैं, इस पद को भी आप भर सकते हैं। साथ में एक्सपीरियंस वो और बता रहा है कि भाई एक्सपीरियंस स्टूडेंट कितना पूछ रहे हैं रहेगा। क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग रहेंगी? हाँ जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग रहेगी, निर्भर करेगा कि आप किस भाषा में टाइपिंग करना चाहते हैं। उसके लिए भी आगे पेज है, उस योग्यता का भी पेज उसमें मेंशन कर रखा है, उसको भी आपको समझा देते हैं। मतलब ये जो ABCDEFGH है सर, जैसे ये G हो गया जी, और ये H हो गया, इसमें अलग ये अलग पोस्ट है वैकेंसी जी, अलग ना, और अलग पोस्ट का वैकेंसी ये कोड हो गया। है। हाँ, ये पोस्ट कोड हो गया।
स्टेनोग्राफर अगर आप भरेंगे तो भाई स्टेनोग्राफर के आपको कोड 8 मिल जाएगा। तो स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो तो सीखना पड़ेगा ना। हाँ सर, स्टेनोग्राफर के लिए आपको स्टेनो सीखना पड़ेगा। टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर भरेंगे जिसमें 622 वैकेंसीज है, वहाँ पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इसके साथ साथ न्यूनतम जो योग्यता आपकी रहेगी वहाँ पे 12वीं पास वो योग्यता रहेगी। ये देख सकते हैं आप, जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट। यहाँ पर देखिए, ये वाली जो अपनी है मेन, जो अपनी वैकेंसीज पर हम बात कर रहे हैं वो है जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। इसमें योग्यता देख लीजिए एक बार। इसमें आपकी योग्यता उसने बोली है कि भाई आप 12वीं पास हो, सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास आपने कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। तो वैसे नहीं तुमने घर में ही 12वीं पास कर ली हो, वाली 12वीं पास नहीं चाहिए। सीबीएसई से कर रखी हो, आपने राजस्थान से कर रखी हो, बिहार बोर्ड से कर रखी हो, मगर आपने 12वीं पास कर रखी हो। साथ साथ देख लीजिए टाइपिंग का, ये बोल रहा है टाइपिंग की स्पीड क्या रहेगी सर, मिनिमम स्पीड रहेगी 30 मिनट्स पर वर्ड अगर आप इंग्लिश भाषा में टाइप करेंगे, और यदि आप टाइपराइटर 25 वर्ड रहेगी पर मिनट अगर आप हिंदी भाषा में टाइप करेंगे। अगर सर इसमें बताया जाए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि अगर मान लिया जाए कि स्टूडेंट एक मतलब नॉर्मली मैट्रिक पास है और +2 पास है, तो कौन सा पद है सर ये जो ज़्यादातर मतलब इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज? सर इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 622 वैकेंसीज हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट में। इसकी क्वालिफिकेशन उम्र सीमा भी देखिए बहुत अच्छा है कि आप 18 उस से उम्र सीमा 27 के अंतर्गत तो आते ही होंगे। 18 से 27 है और लेवल 2 है पे स्केल, और कुल मिला के आप जो क्वालिफिकेशन है इसके लिए टाइपिंग वगैरह का भी है कुछ? टाइपिंग वगैरह का आपको अच्छा पहला, अच्छा एक बात और कि मतलब सिलेबस वगैरह क्या होता है, एग्जाम कब होंगे इन सब? एग्जाम इसका मार्च में हो सकता है। CBT 1 की जो डेट है इसकी मार्च में आ सकता है एग्जाम। इसके अलावा जो सिलेबस आपके लिए रहेगा, सिलेबस के लिए एक छोटा सा एक अलग इवेंट जरूर करेंगे भाई, ताकि उसमें आपको सिलेबस बता पाए। मगर यहाँ पर वैकेंसीज बताना जरूरी है। आपने देखा आपके टाइप की जो वैकेंसीज रहेंगी, मेन आपकी टाइप की वैकेंसी ये रहेगी, 622 वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी। इसके अलावा मैथ्स हेल्पर वाली जो वैकेंसी रहेगी ना, उसमें भी 629 वैकेंसी है, उसकी भी मैं योग्यता बता देता हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आप कह रही हैं एंड ऑल द पर्संस हु आर वाचिंग राइट नाउ, सिलेबस के बारे में विशेष तौर पे चर्चा होगी। अभी पता है ये जो इवेंट है ये बेसिकली वैकेंसीज को लेकर आपको जानकारी देनी है कि हाँ इतनी वैकेंसीज अलग अलग पद में। आप पहले से माइंडसेट तैयार रखिएगा और याद रखिएगा सब्जेक्ट कोई मतलब पृथ्वी से परे नहीं होगा, मतलब संसार में वो सब्जेक्ट होता होगा, इसलिए बेफिक्र रहिए। वो सारे सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं वही होगा, बस 19-20 का फर्क हो सकता है। हाँ हो सकता है कि किसी चीज़ की और आवश्यकता ज़रूरत। मान लिया जाए SSC में आप देखा SSC के GK GS और मान लिया जाए यूपी में जो GK GS पूछे जाते हैं, तो अंतर तो ऐसा नहीं है। हाँ किसी पॉइंट को लेकर, जैसे UPSI की बात करें तो उसमें संविधान विशेष है, तो कुछ चीज़ें रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग और SSC के रीजनिंग में ज़्यादा फर्क तो नहीं। अगर आप UPSI या यूपी कांस्टेबल के रीजनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो SSC का रीजनिंग भी लगभग वो कंप्लीट हो जाएगा, अंतर नहीं है। हाँ कुछ विषय को लेकर ये मानता हूँ हो सकता है अंतर हो, इसीलिए उसके बारे में विशेष तौर पे चर्चा होगी। सिलेबस अभी आपको केवल और केवल जानकारी देनी है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस में है, और अपने माइंडसेट को तैयार रखिएगा। बाकी परचम में मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास, सर और डिटेल में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। परचम अभी यूपी कांस्टेबल जो रेगुलर क्लास होती है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, परचम में क्लास अभी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की शुरू हो जाएगी। बाकी आप सर के साथ और जुड़िए, और भी जानकारी देंगे इससे संबंधित, उम्र सीमा एंड ऑल। थैंक यू सर। एक बार जल्दी से इवेंट को शेयर करिए भाई, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बताना बाकी है जो कि ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको आवश्यक पता होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे तरीके से। चलिए एक बार फटाफट से इवेंट को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वैकेंसीज़ के बारे में पता चल पाए। क्योंकि भाई वैकेंसी देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वैकेंसीज़ वैसे ही कम आती हैं, और अगर वैकेंसीज़ आ रही हैं और उस वैकेंसीज़ का हम बेनिफिट नहीं ले पा रहे तो वो कहीं ना कहीं हमें ही दिक्कत देंगी, किसी और को दिक्कत नहीं देंगी। क्लियर? आप देख सकते हैं इसके साथ वो बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सीनियर सेकेंडरी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12वीं पास आप होने चाहिए। साथ के साथ आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसके साथ एक और डिजरेबल क्वालिफिकेशन वो बता रहा है कि भाई ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर एंट्री डाटा है जो भी रिक्वायर्ड रहेगा ये आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन अकाउंट एक्सपीरियंस, मतलब भाई जूनियर सेक्रेटरी अगर आप बन रहे हो तो ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, उनको ही प्रिविलेज पे रखा जाएगा। तो फॉर्म आप भर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने की जो तारीख है उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV, ये दोनों वैकेंसीज को मिला के ना लगभग 650 के आसपास वैकेंसीज हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट वहाँ पे HOD करके था, तो ये दोनों वैकेंसीज मिलाकर लगभग कितनी रहेंगी, 650 के आसपास। इन वैकेंसीज का फ़ायदा ज़रूर लीजिए। वैकेंसीज कभी कभी आती हैं, बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। ठीक है सर, इसकी क्लास कब से होंगी? सर इसकी क्लास जल्दी ही लॉन्च करेंगे, तुम फॉर्म भरना शुरू करो। पहले ये मत करना कि इस बार लास्ट डेट निकल जाए फिर
फॉर्म की। इसकी भी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैडर। सर सैलरी पे एक बार अगर नज़र दौड़ाओगे ना तो भाई साहब खुशी आ जाएगी चेहरे पर। सैलरी देख रहे हो, लेवल 2 की सैलरी दे रहा है वो, 19,900 से लेकर 63,200 तक तुम्हारा रहेगा। इसके अलावा एज कितनी रहेगी, आयु सीमा कितनी रहेगी, 18 वर्ष की आयु से लेकर 27 वर्ष की आयु तक के विद्यार्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और साथ में सर जो रिजर्वेशन में आता है वो रिजर्वेशन अलग रहेगा। इसमें आप देख सकते हो वही 12वीं पास आपकी योग्यता है सर, 25 हिंदी में मांगी है टाइपिंग, इसके अलावा 30 मांगी है सर इंग्लिश में टाइपिंग। तो ऐसी कोई बहुत ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन भी नहीं मांग रहा है वो कि भाई साहब तुम्हें लगभग 100 की टाइपिंग करनी है या फिर 70 की स्पीड तुम्हें निकालनी है। इस प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं मांग रहा है, बहुत बेसिक सी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एक बार इवेंट को फटाफट से लाइक करिए और शेयर करिए। भाई साहब इतनी वैकेंसीज कभी नहीं आती जल्दी से। NVS नवोदय विद्यालय, मुझे याद है मैंने लास्ट पेपर दिया होगा 2015 के आसपास, जब वो UDC वाली एक पोस्ट निकली थी, उस पोस्ट के लिए मैंने एग्जाम दिया था और सही मतलब 100 क्वेश्चंस थे उसमें। आराम से अगर आप मिनिमम भी करके जाओगे ना चीज़ों को तब भी काम चल जाएगा। ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवा देंगे, क्योंकि भाई मैं तो बोल सकता हूँ वो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था, KVS वाला भी क्वालिफाई किया था UDC का, इसीलिए आपको इतने आसान तरीके से बता सकता हूँ और इसीलिए इतनी खुशी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम निकालते हैं यार। ये तो ऐसे डिपार्टमेंट है जो निकाल दी तो निकाल दी, कभी कभी आने वाली ये वैकेंसीज हैं बस आपके सामने। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि अगली इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की वैकेंसीज हैं। भाई ये भी जो भरना चाहता है, जो अपना ITI वाला विद्यार्थी बैठा है, आप खुद देख लीजिए ITI वाले विद्यार्थियों को कितनी ही नौकरी मिलती हैं। 10वीं पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट इन अ ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन, प्लम्बिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है भाई, आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए सर, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिशियन वाला या वायरमैन वाला, काम चल जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। आपको एक नौकरी मिल रही है, नौकरी में बढ़िया वेतन मिल रहा है, बढ़िया सैलरी मिल रही है, बढ़िया तनख्वाह मिल रही है, तो इसका फॉर्म ज़रूर भर देना याद से। आयु सीमा क्या रहेगी सर, इसको आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिशियन वाला कोड कौन सा रहेगा, पोस्ट कोड 13 है इसका। एज रहेगी सर 18 से लेकर 30 साल। इसके साथ साथ बेनिफिट आपको और मिलेगा अगर आपके पास रिजर्वेशन है, आपके पास अगर रिजर्वेशन है तो और आपको इसमें लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। क्लियर। इसके साथ साथ सर मैथ्स हेल्पर वाली वैकेंसीज, मैंने आपको बोला था कि मैथ्स हेल्पर वाली भी काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज हैं। इसमें मैथ्स हेल्पर वाली वैकेंसीज को भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, मैथ्स हेल्पर की वैकेंसीज हैं ये। पोस्ट कोड है इसकी 15, मैथ्स हेल्पर की वैकेंसीज पोस्ट कोड इसकी 15 रहेगी। पे स्केल आप देख रहे हो सर 18,000 से लेकर 56,900 का पे स्केल है। एज कितनी रहेगी, 18 से लेकर 30 साल। और इसके बाद अगर आप भाई कैसी कैटेगरी में आते हो, रिजर्वेशन में आते हो, तो उसका बेनिफिट आपको और मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, मात्र 10वीं पास आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भी डाल सकते हो। नोट, इन केस ऑफ कैजुअल वर्कर्स वर्किंग इन JNS जवाहरलाल नेहरू विद्यालय मेस एंड नॉट पोजेसिंग मेट्रिकुलेशन हैव पास क्लास 10th विद 2 years ऑफ ज्वाइनिंग। वो बोल रहा है कि अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हो, जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय में अगर आप काम कर रहे हो और आपके पास 10वीं पास भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप क्या कर सकते हो सर, ज्वाइन कर सकते हो। और 2 साल के अंदर अंदर आपको 10वीं पास करनी पड़ेगी, ऐसी योग्यता भी आपको बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पे। क्लियर। इसके साथ साथ आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन के बारे में, वैसे मैंने आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में विस्तार पूर्वक समझा भी दिया है अपनी तरफ से, मगर मैं पूरा ही नोटिस लेकर आया हूँ आपके सामने, ताकि भाई किसी प्रकार का आपको कोई डाउट ना रहे। 18 से 30 साल यहाँ पे थी। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो 5 साल रहेगा SC STs के लिए। इसके अलावा जो अपने अदर बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए सर 3 साल रहेगा। ठीक है, तो एज बेनिफिट भी आप देख सकते हैं AWS वालों के लिए भी, यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो सभी आपको नज़र आएंगे। ठीक, इसके अलावा ये नेम ऑफ सिटीज़ बता रहा है कि कहाँ पर कौन सी पोस्टिंग आपको मिल सकती है, कहाँ पर आपको इसकी पोस्टिंग्स के लिए मिलेगा। नेम ऑफ सिटीज़ राजमुंदरी सर, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ईटानगर, गुवाहाटी, आरा, भागलपुर, इन क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है यहाँ पे ज्वाइनिंग। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारी जगहें हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं होगी आपको फॉर्म भरने में। ये आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये है आपका सिलेबस या फिर ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। इस एग्ज़ाम पैटर्न पर शांतिपूर्वक तरीके से बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में बात करने के लिए बहुत कुछ है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न में हम बात कर सकते हैं। सर फीस कितनी है, सर अलग अलग फॉर्म को भरने के लिए अलग अलग प्रकार की यहाँ पर आपको फ़ीस नज़र आएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप भरने जा रहे हो A ग्रेड की नौकरी तो आपको ज़्यादा भरनी है, और अगर आप B ग्रेड की भरना जा रहे हो तो आपको कम भरनी है। सर अलग अलग के लिए अलग अलग फ़ी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक,
ये देखिए आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर वाला जो फॉर्म है ना, उसके लिए आपको 1500 भरने हैं सर। फीमेल स्टाफ नर्स वाला जो फॉर्म है उसके लिए आपको सर भरने हैं 1200 रुपये। इसके अलावा ये भाई जिसका फ़ी वाला डाउट था, मैं सारी चीज़ें क्लियर करके लाया हूँ, इसीलिए असिस्टेंट कमिश्नर वाली जो पोस्ट है उसके लिए 1500 रुपये भरने हैं सर। फीमेल स्टाफ नर्स वाली पोस्ट के लिए सर 1200 का भरना है आपको। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टैनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जेएनवी कैडर और इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, इनके लिए कितनी फीस रहेगी सर? 1000 रुपये इनके लिए फीस रहेगी। बाकी जो इसके अलावा लास्ट वैकेंसीज हैं, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए क्या रहेगी फीस? इसके लिए फीस रहेगी सर 750 रुपये। सारी फीस आपको बता दी है, किस प्रकार से फीसें आपकी रहेंगी वो सारी फीस मैंने आपको बता दी है। इसके फॉर्म मैंने आपको बता दिया। एक बार वैसे तुम यार 2000 वैकेंसीज में तुम अगर 2000 विद्यार्थी नहीं आ रहे हो तो 2000 फॉर्म भी नहीं भरोगे क्या? फॉर्म भी 2000 में मत भरना, ताकि जो विद्यार्थी फॉर्म भरे उनका भी काम चल जाए। ठीक है जी, जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरे उनका भी काम चल जाए, उनको भी ज़रूरत ना पड़े ना, वो भी बेचारे पहली बारी में जाएं पेपर देने और पहली बारी में उनकी ज्वाइनिंग का काम हो जाए। चलिए, किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहेगा सर आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। जितने प्रकार की वैकेंसीज़ हैं सारे प्रकार की वैकेंसीज़ मैंने आपको समझा दी है सर। फॉर्म भरने की तारीख कब से शुरू हुई है, एक बार ये सब चीज़ें भी आपको मैं अब लिख कर समझा देता हूँ, ताकि आपको और जिसका भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए सर, एनवीएस की वैकेंसीज़ हैं, एनवीएस की वैकेंसीज़ हैं, नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज़ हैं। 1915 से लेकर 1925 के आसपास आपको वैकेंसीज़ नज़र आएंगी। हमारे काम की सर जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसीज़ हैं, जिस पर हमारा मेन फोकस है। वैसे हमारा पूरा फोकस सर इन सब पे है। इसके अलावा हमारी वो मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली वैकेंसीज़ रहेंगी, हम सभी की तैयारी करवाएंगे आपको। ठीक है, हम आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी करा देंगे। 1915 पूरी पोस्टों की तैयारी करवाएंगे। मगर हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास योग्यता कम है तो आप इन एग्ज़ाम को भरिए, जूनियर असिस्टेंट वाले को भरिए, मल्टीटास्किंग को भरिए, हेल्पर वाला फॉर्म आप भर सकते हैं सर। ये वाली वैकेंसीज़, ये तीनों प्रकार की वैकेंसीज़ मिलाकर ही आपको लगभग 1500 के आसपास नजर आएंगी। ठीक है, इस वाले फॉर्म को भरने के लिए आपको सर 750 रुपये चुकाने पड़ेंगे, और इन वाले फॉर्म्स को भरने के लिए सर आपको 1000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 1000 रुपीज़ इन वाले फॉर्म को भरने के लिए आपको चुकाना पड़ेगा। फॉर्म भरने की तारीख कब से शुरू हुई है सर? फॉर्म भरने की तारीख शुरू हुई है 12 जनवरी 2022 से। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख क्या है सर? फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है 10 फरवरी 2022 2022। हम कब से कोर्स शुरू करेंगे सर? इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लगा देंगे